क्योंकि जम्मू में मैं देख रहा हूँ गुलाम नबी आज़ाद जी की जाने के पश्चात मतलब कि एक चेन होती है बिल्कुल टूट सी गई, क्योंकि उनके साथ पूरी चेन की चेन उनके साथ निकल गई है। गद्दारी गद्दारी इतना कुछ दिया कांग्रेस ने, उसके बाद भी शोर करके ये गद्दारी है। ये पहले ही कांग्रेस की जड़ें काट रहे थे। हमने तो जो हमारी जहाँ की जो इंचार्ज थी रजनी पाटिल, उनको पहले भी कहा था इनको लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उन्होंने इनको समय दिया। लेकिन अब ये खुद ही चल गए। मैं समझता हूँ इससे पार्टी को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं, उल्टा फायदा होगा। क्या विरोधी पार्टी कह सकती है, लेकिन ये पप्पू शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में। तो दोस्तों देखना हमें यह भी है कि मन की बात पर क्या भारत जोड़ो यात्रा भारी पड़ती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी इस पर मेहनत कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कई सारे युवाओं को वो साथ में जोड़कर चल रहे हैं और लगातार अपनी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी बात तोड़ का कर रही थी। बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती थी, बीजेपी सिख और मुसलमान हिंदू को लड़ाना चाहती, बीजेपी जातों में लोगों को बांटना चाहती थी। उन्होंने भारत जोड़ो का एक नारा दिया कि हम सभी एक हैं और भारत जोड़ो यात्रा निकालने का उनका मकसद ही एक है और वो उस मकसद में कामयाब होंगे। तो सर आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ बिखरती सी जा रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो टाइम इंदिरा गांधी जी का था, जो टाइम राजीव गांधी जी का था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी किस मुकाम पर है जो पहले थी। अगर पहले का मुकाम देखते हैं कि अगर आप ग्राफ देखते हैं इस प्रकार ऊपर ग्राफ था, लेकिन आज जो ग्राफ है बिल्कुल डाउन हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में आपका दोस्त अजय सलाथिया। दोस्तों इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ और मेरे साथ बब्बल गुप्ता जी खड़े हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको बता दूं कि आज हमारी आयरन लेडी, महान शख्सियत, पूर्व हमारी प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी और इसी के उपलक्ष्य पर आज ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने इनको फूल भी समर्पित किए। मेरे साथ यहाँ पर बब्बल गुप्ता जी खड़े हैं। बब्बल जी आज क्या कहेंगे? आज उनकी जो हमारी जो महान लीडर थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड भी मिला था, उनकी आज 30वीं एनिवर्सरी पर हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि भेंट की है। और इस समय हम यही कहना चाहते हैं कि वो महान लेडी थी जिसे दुर्गा का अवतार भी कहा था विपक्ष के नेता ने। वो इसलिए कहा था कि जब 1971 की जंग में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 1 लाख के करीब जो पाकिस्तान की सेना ने उसने भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया, ये बड़ी महान बात थी। तो उस महान लेडी को आज हम याद कर रहे हैं और उन्होंने जो विकास का, जो गरीबों के लिए, जो किसानों के लिए, जो मजदूरों के लिए जो काम किए, आज भी काम वो स्कीमें आज लागू हैं देश में। उसी की वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे किसान लोग हैं, उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो वो उसको एक महान हस्ती, उसको पूरे दुनिया में लोग जानते थे। और मैं कम से कम 130 या 25 जो हमारे देश थे उनकी वो चेयरपर्सन भी रही है। ये बड़ी बात है उनके लिए। और बाकी जब वो उनकी जो हत्या हुई उसके पहले भी कई लोगों ने उनको कहा कि आपके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको थोड़ा, उनको बाहर से भी कई मैसेज आए कि इनको हटा दीजिए। उन्होंने कहा मैं देश की एकता और अखंडता के भाईचारे के लिए कुर्बान भी हो जाऊँ, कोई नहीं मेरे लिए चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन उसके मरने, उनकी शहीद होने से पहले भी उनका एक जनसभा में उन्होंने ये बोला कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को तरक्की देगा और खुशहाली देगा और देश को, कौमी भाईचारे को मजबूत करेगा। आज वो बात साफ साबित हो रही है कि उनकी बदौलत आज विकास इतना हुआ जो देश में आज़ादी के बाद, जब वो प्रधानमंत्री बनी जवाहरलाल नेहरू के बाद, सुई भी जहाँ तक नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज, मिसाइल, हर किस्म की जो चीज़ बन रही है, मैं समझता हूँ ये इंदिरा गांधी की है। मतलब कि अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो अगर मैं किसी नारी का नाम लूंगा तो इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, हमारे काफ़ी सारी जो नारियां हैं जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए कुर्बानियां दी है। तो सर आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ बिखरती सी जा रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं जो टाइम इंदिरा गांधी जी का था, जो टाइम राजीव गांधी जी का था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी किस मुकाम पर है जो पहले थी। अगर पहले का मुकाम देखते हैं कि अगर आप ग्राफ देखते हैं तो इस प्रकार ऊपर ग्राफ था, लेकिन आज जो ग्राफ है बिल्कुल डाउन हो चुका है। देखिए, बात ये होती है कि हार जीत बनी रहती है। जब ये मोदी जी 1914 में ये नारा देकर आए थे कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम ये भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, और लोगों के दिल में एक बात गई कि लोगों को लगा कि कांग्रेस ने महंगाई बहुत कर दी है, कांग्रेस में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसलिए कांग्रेस ने सोचा कि और वादा किया था कि हम 15-15 लाख रुपए लोगों को देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगी। लोग कांग्रेस को देख सके तो उन्होंने सोचा कि देखते हैं अभी ये क्या करते हैं। उसी वजह से उनको, हमारे लोगों ने कांग्रेस को, अपना बीजेपी को वोट दिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 300-350 का, 1100 का है। जो घर में लोग कुकिंग ऑयल है जो खाना बनाने के लिए थे 50-60 रुपये लीटर था, 200-250 के करीब है। तो ये जब बातें उन्होंने उसकी वजह से वो सत्ता में आए। लेकिन कांग्रेस आज भी एक है, कांग्रेस में कोई नहीं, ठीक है, उतार चढ़ाव होता रहता है। सभी बीजेपी की एक समय 2 सीटें थी 2 सीटें,
तो फिर क्या जी, चलता रहता है। लेकिन हमें पूरी यकीन है कि लोग अब इनके जो झूठे वादों में आने वाले नहीं, जितने झूठे ये बोलते हैं लोग इनके झूठे वादों में आने वाले नहीं। अगली जो चुनाव होंगे 2024 के, हमें पूरा यकीन है कि राहुल गांधी जी के और खड़गे जी के नेतृत्व में, देखिए जी एक बात कहते थे कि खानदानी है, खानदानी जे खानदान के प्रेसिडेंट बनते हैं, अब तो उनके मुंह पर ये भी चपत लगी। हमने एक शेड्यूल कास्ट भाई को देश का जो पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया है, ये दिखाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में 2024 में जो हमारे होंगे पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस विजय। लेकिन बबल गुप्ता जी, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता आपने देखे होंगे, आपकी पार्टी के भी नेता थे, कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब बीजेपी से ऑफर आता है तो हम उनको दूसरी पार्टियों में बैठा हुआ देखते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई ऑफर आता था, क्या आपकी भी जाने की जो है इच्छा होगी? देखिए, मैं पिछले 38 साल से कांग्रेस में, मुझे बहुत ऑफर आई। अभी मुझे पार्टी ने जो दिया, मैं कोई पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं, ना मुझे कोई एमएलए की सीट मिली ना कोई, लेकिन मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और मैं समझता हूँ कि वफादार सिपाही बन के रहना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब गए, आपको पता है जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे बने उनके साथ वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, CWC के प्रेसिडेंट मेंबर रहे, जनरल सेक्रेटरी कई बार बने। कितना कुछ दिया कांग्रेस ने, उसके बाद भी छोड़ करके ये गद्दारी है। हम गद्दारी नहीं करना चाहते पार्टी के साथ तन मन धन से जुड़े हैं, जब तक जिंदा है कांग्रेस पार्टी के साथ। क्योंकि जम्मू में मैं देख रहा हूँ गुलाम नबी आज़ाद जी की जाने के पश्चात मतलब कि एक चेन होती है, बिल्कुल टूट सी गई, क्योंकि उनके साथ पूरी चेन की चेन उनके साथ निकल गई है। चाहे मैं रामगढ़ क्षेत्र की कहूँ, चाहे मैं जम्मू क्षेत्र की कहूँ, चाहे कठुआ से काफ़ी सारे जो यहाँ के अध्यक्ष थे वो उनके साथ शामिल हुए। लेकिन एक सवाल ये है कि संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने भी ये कहा था, और हम बहुत सारे लोगों के मुंह से भी सुनते हैं कि उनको पप्पू नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी मतलब कि लगभग मेरे ख्याल से 1000 कुछ किलोमीटर वो पैदल चल चुके हैं, और आज आप वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे भारत को जोड़ा जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग पप्पू कहते हैं ना, एक दिन आएगा वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर देखेंगे वो पप्पू कैसे कहते हैं। वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री, उनका पप्पू कहना ठीक है, विरोधी पार्टी कह सकती है, लेकिन ये पप्पू शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में। बाकी रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि लोग चले गए हैं, देखिए ये लोग पहले ही कांग्रेस के, जब से मीर साहब हमारे प्रेसिडेंट बने थे, ये पहले ही कांग्रेस की जड़ें काट रहे थे। हमने तो जो हमारी जहाँ की जो इंचार्ज थी रजनी पाटिल, उनको पहले भी कहा था इनको लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन उन्होंने इनको समय दिया। लेकिन अब ये खुद ही चल गए। मैं समझता हूँ इससे पार्टी को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं, उल्टा फायदा होगा। बबल गुप्ता जी, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, उसको जो चलाने वाले शासक होते हैं उन पर निर्भर करती है कि पार्टी को किस दिशा की ओर लिया जाए। और आज आप देख रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा, मैं भी देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, राहुल गांधी जी अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब कितने स्टेटों को साथ में जोड़ते हुए चल रहे हैं। और उनके साथ में हमने देखा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन भी उनके साथ में हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे। देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है राहुल जी ने, इसके साथ कई महान हस्ती हैं, और आपने देखा हजारों की तादाद में बारिश में भी उनके भाषण सुनने के लिए खड़े थे। और जहां भी यात्रा जाती है लाखों की तादाद में लोग उनके साथ चलते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां, फिल्मी हस्तियां और बड़े बड़े नेता उनके साथ चल रहे हैं, और ये भारत यात्रा का पूरे हिंदुस्तान में असर पड़ेगा। कई स्टेटें उन्होंने टच नहीं करनी, लेकिन उसका असर भी उसमें पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा में। और ये एक बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने किस लिए निकाली? ये इसलिए निकाली कि बीजेपी भारत तोड़ का कर रही थी। बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती थी, बीजेपी सिख और मुसलमान हिंदू को लड़ाना चाहती, बीजेपी जातों में लोगों को बांटना चाहती थी। उन्होंने भारत जोड़ो का एक नारा दिया कि हम सभी एक हैं, और भारत जोड़ो यात्रा निकालने का उनका मकसद एक है, और वो उस मकसद में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, देखना हमें यह भी है कि मन की बात पर क्या भारत जोड़ो यात्रा भारी पड़ती है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी इस पर मेहनत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कई सारे युवाओं को वो साथ में जोड़कर चल रहे हैं, और लगातार अपनी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं पहुंचा था बीजेपुर, और मेरे साथ थे बबल गुप्ता। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी खबर में। फिलहाल अभी भी दे मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय डुकर।